तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि फ़िज़िक्स को पढ़ना कैसे है और हम कैसे जीरो से हीरो बन सकते हैं फ़िज़िक्स में। तो फिज़िक्स को पढ़ने के लिए आपके अंदर से जुनून होना चाहिए, मतलब कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन्हीं बातों का और उन कह सकते हैं कि मेरी तरफ से कुछ एक छोटी सी हेल्प है जिससे आप समझ सकें कि हाँ फिज़िक्स को कैसे पढ़ना है, या कह सकते हैं कुछ टिप्स हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो से। तो पहला पॉइंट है हमारा स्टडी डेली। जी हाँ, स्टडी डेली, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच कर पढ़ रहे हैं कि हाँ मैं एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़ लूँगा, तो इस टाइम पर मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट हो जाता है। आप कुछ एक कभी सोच लिया अगर आपने कि हाँ मैं 5 घंटे पढ़ लेता हूँ, और उसके बाद कभी कि आज मैंने 5 घंटे पढ़ लिया और आगे मैं पढ़ूँगा नहीं, तो उसके कुछ काम आने वाला है नहीं। आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, भले आप 1 घंटा या 2 घंटे पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। उससे ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और कह सकते हैं कि एक ब्लॉक सा बना रहेगा। जो कहते हैं ना कि पढ़ने की एक लैसी बनी रहेगी, वो बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा रीड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दरअसल मैंने बहुत चीज़ें देखी हैं कि बच्चे करते क्या हैं कि केवल जो टीचर ने लिखा दिया है उसे पढ़ना है, टेक्स्ट बुक पढ़ते ही नहीं है। टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत से पॉइंट हम टीचर्स लोग भी भूल जाते हैं बताना। तो बुक्स के अंदर वो सब कुछ है। बुक्स ऐसे नहीं बनाई गई हैं, वो बड़े बड़े जो टीचर्स हैं उनके थ्रू वो बनाई गई हैं। तो बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और तीसरे पॉइंट की बात करें, अटेंड द क्लास एक्टिवली। जी हाँ, एक्टिवली होकर क्लास अटेंड करना चाहिए। ये नहीं कि आए कॉलेज से थके आ रहे बैठ गए। एक्टिवली होकर बिल्कुल पढ़ो कि हाँ सामने वाला टीचर तुम्हें क्या बताना चाह रहा है, उस पर ध्यान दो। साथ ही साथ जो टीचर बोल रहा है उसके साथ उसकी बातों का रेस्पॉन्स करो। अगर वो बोल रहा है कि ये चीज़ समझ में आया तो हाँ, अगर जो चीज़ समझ में नहीं आया उससे बार बार पूछो। एक्टिवली यही होता है पढ़ने में, तभी मज़ा आएगा जब सामने से रेस्पॉन्स मिले और टीचर भी धड़ाधड़ मतलब क्वेश्चन का जवाब दे। ये नहीं आप गए बैठ गए, ये कब छुट्टी होगी, उसमें आपका केवल टाइम ही बर्बाद हो रहा है। ठीक है। तीसरी बात है क्लास प्लस सेल्फ स्टडी। क्लास प्लस सेल्फ स्टडी से कहने का मतलब मेरा क्या ये है कि आप क्लास में तो पढ़ें ही, साथ ही साथ सेल्फ स्टडी पे भी ध्यान दें। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी कहा जाता है। ये क्लास में ज़रूरी है। क्लास में जाकर आप पढ़ोगे, अपने क्लास में कोचिंग में जाकर आपके कंसेप्ट समझ में आएंगे, और उन कंसेप्ट को एक बार खुद से जाकर सेल्फ स्टडी करके खुद से रिवाइज़ कर लो। होगा क्या, एक बार क्लास में आप समझ लेंगे और घर पे जाकर खुद से उन्हें ट्राई करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे उन चीज़ों की, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएंगी। और आगे जब क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल लगाएंगे या एग्ज़ाम के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है। तो सेल्फ स्टडी भी करनी है और साथ ही साथ क्लास को एक्टिवली अटेंटिव होकर सुनना है। तीसरी बात, जो चौथी बात है, सॉरी इस पॉइंट पर आ गए हैं, प्रैक्टिस सेल्फ सोल्व न्यूमेरिकल्स। सोल्व न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है उनकी। अब कहने का मतलब क्या है कि जो भी तुम्हारे न्यूमेरिकल हैं, खाली ये सोच कर मत बैठ जाना कि हाँ ये तो न्यूमेरिकल सोल्व है, उसे एक बार करके देख लिया कि हाँ रट्टा सा मारने लगे कि a+b यहाँ ये आ गया, यहाँ ये आ गया। ऐसा बिल्कुल मत करना। करना क्या है, प्रैक्टिस सोल्व न्यूमेरिकल से कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको अगर दिख गया कि हाँ सोल्व कैसे हुआ है, अगर आपको समझ में आ गया, आपके दिमाग में बैठ गया कि करना कैसे है, तो एक बार उसे खुद से अपने आप से ट्राई करिए। बुक बंद करा, क्वेश्चन सामने है, उसे खुद से लिख के देखिए। क्योंकि फिज़िक्स के अंदर डेरिवेशन है, उन्हें जब तक आप खुद से करके नहीं देखेंगे तब तक आपके समझ में नहीं आने वाले। समझ में भी आ गए चलो, लेकिन जब उन्हें पेपर लिखते टाइम क्या पता आपके दिमाग से निकल जाए। तो अच्छा ये होगा आपने खुद से लिख कर देखें। लिख कर देखना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स, ये बहुत ज़रूरी बात है। प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स। प्रैक्टिस मोर एंड मोर न्यूमेरिकल से कहने का मतलब ये है कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। या ये थोड़ी है कि अब आप ऐसे समझो कि कोई चेस का गेम है, क्या खाली आप चेस के गेम को देख देख कर ही सीख जाओगे, या उसमें देख देख कर ही परफेक्ट बन जाओगे? जब तक आप उस गेम को खेलेंगे नहीं कि हाँ उसमें अपने टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, तब तक आप बेस्ट कैसे बनोगे? तो चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। ये नहीं कि हाँ हम आज 1 महीने में ये कर डालेंगे वो कर डालेंगे।
समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे समझ में सब चीज़ आएंगी। तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है और डेली पढ़ना है। और तीसरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, सातवां और सबसे ज़रूरी पॉइंट वो क्या है? पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी ज़रूरी है, सब चीज़, ये इन सब पॉइंटों से ज़रूरी है पॉजिटिविटी। ये पॉजिटिविटी है क्या? पॉजिटिविटी है अपने सब्जेक्ट को लेकर, मतलब अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंट होना चाहिए और पॉजिटिविटी बना कर रखना है कि हाँ यार, मुझे सब चीज़ आ रही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ भी लेते हैं, समझ में भी आने लगता है, लेकिन कभी कभी जैसे न्यूमेरिकल करने लगे तो चीज़ें सोल्व नहीं होती, तो उससे घबराना नहीं है, ये आम बात है, सभी के साथ होता है। लेकिन पॉजिटिविटी अंदर बनाए रखनी है कि हाँ, मैं थोड़ी सी और मेहनत करूँगा तो ये चीज़ें मैं हासिल कर सकता हूँ। फिज़िक्स इतनी हार्ड नहीं है जितना बनाया जाता है, बस चीज़ें समझनी है, धीरे धीरे सब चीज़ समझ में आ जाएंगी और सब चीज़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक बार दोबारा से देख लेंगे, सेल्फ स्टडी, डेली पढ़ना है और ज़रूर पढ़ना है। तीसरा और ज़रूरी पॉइंट जो क्या है, अटेंड द क्लास एक्टिवली। क्लास को एक्टिवली होकर अटेंड करनी है। बार बार कह रहा हूँ, सुस्त से होकर मत बैठा करो, क्लास को एक्टिवली होकर पार्टिसिपेट करो क्लास में कि क्या चल रहा है। बस सामने टीचर पढ़ाया, बोर्ड पे लिखा और तुम्हें कब छुट्टी होगी, ऐसे नहीं, एक्टिवली होकर, तभी तो मज़ा आता है पढ़ने में भी। और ज़रूरी प्रैक्टिस सोल्व न्यूमेरिकल, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। फिज़िक्स दरअसल केमिस्ट्री की तरह भी नहीं है और ना ही मैथ की तरह है। फिज़िक्स में दोनों ही चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी पार्ट भी है। अगर आप केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ तो आप पढ़ कर जा सकते हो, लेकिन फिज़िक्स के एग्ज़ाम में दरअसल क्या है, हमें दोनों ही चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं, न्यूमेरिकल भी, थ्योरी भी। तो थोड़ा सा टाइम इसमें दीजिए, आप टाइम स्पेंड करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ही टाइम इसमें स्पेंड करो, लेकिन टाइम स्पेंड करो और डेली पढ़ो। बार बार ये पॉइंट कर रहा हूँ, डेली पढ़ो। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोच कर पढ़ रहे हैं कि आज मैं 5 घंटे पढ़ लूँगा या मैं कल 10 घंटे पढ़ लूँगा फिर आगे नहीं पढ़ूँगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब चीज़ दिमाग में आएंगी और अगले ही 1-2 घंटे में निकल जाएंगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, भले 1 या 2 घंटे मैक्सिमम। मैं तो ये कहूँगा कि 2 घंटे तो सेल्फ स्टडी करें ही, थोड़ा करके सब चीज़ आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कुछ बातें मैंने बताई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी, तो उन्हें अप्लाई करना। ऑल द बेस्ट।